आज हम लोग डिविजिबिलिटी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल का प्रत्येक 6 है। ठीक है, मतलब भागफल भी 6 होगा और शेषफल भी 6 होगा। तो कुछ मानना पड़ेगा इसमें हम लोगों को। ठीक है, तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या y है और छोटी संख्या x है। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। यदि अब क्वेश्चन में आइए, यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या के 3 गुने, तो बड़ी संख्या ये है, इसका 3 गुना बोला है तो 3 इंटू वाई, इसको 3 से गुना कर दीजिए। 3 गुने को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाए, इसको भाग देंगे हम लोग छोटी संख्या से। छोटी संख्या x माने थे, इसे भाग दीजिए। भाग देने पर भागफल व शेषफल प्रत्येक 6, मतलब भागफल भी 6, इधर को भागफल लिखते हैं और शेषफल नीचे लिखते हैं, ये भी 6 आ रहा है। ठीक है, और बोल रहा है यदि छोटी संख्या के 5 गुने, अब बोल रहा है छोटी संख्या जो ये है इसका 5 गुने, मतलब इसको 5 से गुना करेंगे, को बड़ी संख्या से भाग दे। क्या करेंगे, बड़ी संख्या से, मतलब बड़ी संख्या ये है, इससे भाग देंगे बोला गया है। तो भागफल 2, भागफल क्या आएगा 2 और शेषफल 3, शेषफल नीचे होता है, ये 3 आएगा। तो बड़ी संख्या क्या है ये निकालना है हम लोगों को। बड़ी संख्या हम लोगों को निकालना है, तो बड़ी संख्या क्या माने थे y, हम लोग को y निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग को पता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये भाज्य होता है, भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुना भागफल, ये भाजक है ये भागफल है, और प्लस शेषफल, यही होता है। भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो इसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो भाजक ये कौन सा है, ये देखिए, ये क्या होगा, भाजक होगा। ये क्या है, भाज्य है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। ठीक है, अब बस पुट करना है हम लोग को, भाज्य लिखना है। देखिए भाज्य क्या होगा, तो भाज्य ये वाला हो जाएगा 3y। भाजक क्या होगा, देखिए भाजक ये है तो x होगा यहाँ पे, फिर इंटू है भागफल, तो भागफल देखिए ये होता है, फिर प्लस शेषफल, शेषफल 6 है, इतना लिखें। और इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 6, इतना होगा। अब इसको हम लोग एक्स वाई को एक साइड में कर लेते हैं, 3y इस एक्स वाले को हम लोग इधर कर लेते हैं, तो -6x हो जाएगा। यहाँ प्लस है, इक्वल टू किस पर आएगा, तो माइनस इज इक्वल टू 6 बच गया, ये प्लस में है। ठीक है, इतना हम लोग का एक बच गया, तो ये समीकरण 1 हो गया, सोच लीजिए। अब आगे करते हैं हम लोग, तो आगे सेम इसी फॉर्मूला पे हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो फॉर्मूला लिखने का बार बार जरूरत नहीं है। तो भाज्य बराबर बोला गया, तो देखिए भाज्य यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज्य ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 5x हो जाएगा इज इक्वल टू भाजक। तो भाजक देखिए पहले वाला होता है, तो ये भाजक की जगह पे y, फिर मल्टीप्लाई में भागफल है। भागफल कौन सा होता है, देखिए ये वाला भागफल होता है, भागफल 2, और प्लस शेषफल होता है, शेषफल का देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y इज प्लस 1 प्लस 3 है, इतना हो गया। अब x और y को एक साइड में करेंगे। ठीक, तो इधर देखिए 5x है, इधर 2y प्लस में है तो इधर आएगा तो -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 3, प्लस में है तो प्लस में ही रहने देंगे। अब ये समीकरण 2 हो गया। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। एक में हम लोग का आया 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 6, और एक में आया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसको करना है, देखिए एक ही साइड में हम लोग x वाला लिखेंगे और एक साइड में y वाला। तो इधर x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 6, ये वाला उतार दिए, और इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। देखिए -2y है, इधर y साइड में लिख देंगे, इसको साइन के साथ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, और इसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस 5x इज इक्वल टू 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बड़ी संख्या हम लोग y माने थे, तो y को रहने देते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये 5 है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ये 6 है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ऐसे क्रॉस करते हैं। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15y, फिर 5 माइनस में है तो माइनस लिख दिए, जो साइन था लिख दिए, 5 6 जा 30x इज इक्वल टू 5 6 जा 30, अब 6 2 जा 12y, माइनस है तो माइनस, फिर प्लस है तो प्लस, अब 6 5 जा 30x इज इक्वल टू 6 3 जा 18, यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग,
तो देखिए यहाँ प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है, ये कट गया, ये हम लोग का बचेगा। देखिए इससे ये घट जाएगा, माइनस में है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 15 से 12 घटाएंगे तो 3y होगा, और बड़ा ये प्लस में है तो प्लस ही होगा इसका साइन। इसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्लस 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 होता है। 8 और 3 और 1 4, 48 आया। अब y इज इक्वल टू 48, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड। 3 का टेबल में ये काटिए, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 6 जा 18, तो y का वैल्यू हम लोग का 16 आया, और y ही हम लोग बड़ी संख्या माने थे, मतलब बड़ी संख्या 16 आ गया। अगर छोटी संख्या बोलता तो बस ये 16 को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते, या तो यहाँ पे पुट करिए 16 को y के जगह पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे पुट करिए तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू भी पूछा गया था, मतलब बड़ी संख्या, तो हम लोग का आंसर 16 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया गया है 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 7 से वो डिवाइड लग जाएगा। तो 500 बोल रहे हैं, 50 से 100 तक बोला गया है, ठीक है। इसके बीच में कितना है, वो 7 से लग जाएगा, तो ऐसे करके हम लोग को माइनस कर देना है, 7 से डिवाइड करना है दोनों को, और बीच में माइनस करना है। तो देखिए इसको डिवाइड करिए, 7 7 जा 49, 7 तक कटा, पूरा पूरी जहाँ तक कटेगा उतना ही काटेंगे। फिर इसको काटिए, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28। अब देखिए इसमें 7 बचा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 14, इसे इसको बस माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा हम लोग का 7, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। साइन हम लोग नहीं देंगे, इतना याद रखना है। अब और एक चीज़ याद रखिए, इसका आंसर तो 7 हो गया, लेकिन जब ऐसा आता, मान लीजिए ये दोनों में से कि कोई एक अगर डिवाइड लग जाता, इससे अगर ये पूरा पूरी कट जाता, ये तो पूरा कटा नहीं, पॉइंट में आ जाता, तो ये अगर पूरा पूरी कट जाता, मान लीजिए यहाँ 14 रहता, 7 से काटते पूरा पूरी कट जाता, अगर ये पूरा पूरी कट जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, और एक एक्स्ट्रा 1 हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। जब पूरा कटेगा तब 1 माइनस करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो 64 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। तो 64 शेष जो बच रहा है उसको हमको लिखना है, और इसको 13 से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, तो 13 3 जा 39, 13 4 जा देखिए 52 होता है। अब इससे माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और इससे माइनस करेंगे तो 1, मतलब 12 शेष बच रहा है, और यही 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लिख के सिर्फ समझाएं, आप लोग माइंड में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक संख्या को 169 से भाग दिया जाए तो 78 शेष बचता है, 13 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा, उसी संख्या को 13 से विभाजित करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है, डायरेक्टली माइंड पे बना सकते हैं। ये जो शेषफल है इसको हमको इससे डिवाइड करना है, तो देखिए 13 का टेबल में ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक, डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 13 को इससे भाग देंगे, 13 से इसको भाग दे देंगे, 13 6 जा 78, यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बच रहा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 बच रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 शेष, जब कुछ नहीं मतलब पूरा पूरी कट गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया गया है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है जिसको 89 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या बोला गया है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिख लेना है, और इसको 89 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो कौन सी छोटी संख्या बोला गया है, तो बस इसको डिवाइड करिए। तो देखिए इसको 81 1 जा 80, 89 1 जा 89 होगा, 10 से 9 घटेगा 1, फिर ये 9 हो गया, 8 घटेगा 1, फिर एक 0 उतरेगा, फिर 1 बार में 89, फिर देखिए 10 से 9 घटेगा 1, फिर ये 10 हो गया, 8 घटेगा 2, फिर एक 0 उतरेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 2 बार में देखिए 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में इसका होगा 178। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 32 आएगा। अब तो ये और ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना ही तक होगा। अब छोटा संख्या बोला गया है तो हम लोग को करना ये है, इसको लिखना है और यहाँ प्लस करेंगे, और प्लस हम लोग को ये दोनों का डिफरेंस को कर देना है, तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब इससे इसको घटाएंगे, तो 9 से देखिए 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, और 8 से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 57 आया, बस इसी को इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 10057, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग का देखिए ये 89 आया, 89 को लिखना है, और ये 112 है, इसको 113 से बस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका एक बढ़ा के 89 को लिखें, और इसमें 1 बढ़ा के, इसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करेंगे तो भी हम लोग का 10057 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बेटर हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है।
जब छोटा संख्या बोला जाएगा तब, अब बड़ा संख्या बोला जाता तो इससे इसको डायरेक्टली माइनस करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने बताया है, इसका आपको पार्ट 2 में बताया था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें दिया गया है कौन सी संख्या, कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसे 100 से घटाने पर वियोजफल 23 से द्वारा विभाजित हो जाए, मतलब इसमें कौन सी संख्या घटाएंगे जी, 23 से भागा लग जाएगा, ठीक है, विभाज्य हो जाएगा 23 से। तो देखिए ऑप्शन हिट से करते हैं, तो 100 को 8 से घटाते हैं, 100 में से सबसे बड़ी संख्या घटाए तो 8 घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 92 आएगा। अब देख रहे हैं ये 23 से डिवाइड लगेगा कि नहीं, देखिए 23 से अगर डिवाइड करते हैं 23 4 जाइए 92 होता है, मतलब डिवाइड लग जा रहा है, तो हम लोग का डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, वो कौन सी बड़ी संख्या है, इतना से भाग, इतना में से घटाएंगे कि 23 से भाग लग जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, इसको डिवाइड करिए, तो 23 का टेबल में ये आ जाएगा 4 बार में 92, और यहाँ पे बचेगा हम लोग का 8, तो 8 अगर नहीं रहता, मान लीजिए 8 इसमें से घटा देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो बोल रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 8 घटाएंगे तो होगा, तो हम लोग का आंसर 8 हो जाएगा। या तो ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक निम्न संख्या को 28 से विभाजित करने पर 20 शेष रहता है, तो 7 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा, तो डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको डिवाइड करिए 7 से, 7 2 14, बच गया हम लोग का 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए कैसे कर रहे हैं, 7 को इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 2 14, 6 बचा, और यही हम लोगों का शेषफल है, शेषफल ही बोला गया था, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें दिया गया है वो वृत्तांक, वृत्तांक मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या, ठीक है, वो बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, वृत्ता मतलब बड़ा अंक, जो x के स्थान x जिसके लिए संख्या इतना 3 से विभाज्य है, मतलब इसको 3 से विभाज्य है, तो इसको पहले लिखते हैं 5x 9 7 9 3x 4, ये है, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो x के जगह पे क्या होगा, ठीक, तो x की जगह पे ये सब हम लोग पुट करके देखेंगे, तो उतना पुट कर करके डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 3 से देखिए डिवाइड करने का पहले रूल देखिए, जैसे 27 है, ये 3 से लग जाएगा, कैसे पता चल रहा है, इसको ऐड करके देखिए, 7 और 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 3 का टेबल से आता है, मतलब ये 27 भी आ जाएगा। अब थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं, देखिए ये 3 का टेबल में आएगा कि नहीं, तो इसको ऐड करिए, 7 और 1 8 और 1 9, देखिए 9 हो रहा है, इसमें भी ऐड कर रहे हैं, तो ये तीनों को ऐड कर रहे हैं, 9 हो रहा है, और ये 3 से आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरा संख्या लेते हैं, ठीक है, अब इसको देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये भी आ जाएगा, और ऐड करके देखिए 4 2 6 7 8 9 हो रहा है, मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ये है कि यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक संख्या हम यहाँ पे गायब कर देते हैं, जैसे ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या संख्या आएगा कि डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 और 1 2, और वो हमको अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 3 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा, देखिए 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अगर लिखते हैं 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 2 बचा, 3 7 जा 21, डिवाइड हो जा रहा है। और यहाँ पे वही बोला गया है, यहाँ पे देखिए 2 को x लिख दिया गया है, तो देखिए इसको पहले ऐड करिए, तो 5 और ये 7 है, 7 और 5 12, 12 और 9 और 3 12, 24 हो गया, 24 और 4 28 हो गया, तो ये सबको ऐड किया हम लोग 28 हुआ, प्लस x और x 2x है, डिवाइड बाई 3, ठीक, तो 2x की जगह पे हम लोग क्या लिखें, तो देखिए 28 में अगर हम लोग 9 ले लेते हैं, x की जगह पे 9 लेते हैं, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, अब 18 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 28, फिर प्लस है 9 2 जा 18, इसमें 9 लिए हम ऑप्शन से, इसको ऑप्शन हिट से ही बनाएंगे, तो 8 8 16 का 6 कैरी 1 2 1 3 1 4 46 हो रहा है, और ये 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 6 और 4 10 हो रहा है, ठीक है, तो 10 तो लगेगा नहीं, क्योंकि हम अभी बताएं 7 और 2 9, अगर मतलब ये 3 का टेबल वाला जो आ जाएगा तो लग जाएगा, जैसे 9 आया, 9 3 का टेबल में आता है, 3 से लग जाएगा, और ये 6 और 4 10 10 तो नहीं आता है, इसलिए नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पुट करते 7, तो 7 यहाँ पुट करेंगे तो 7 2 जा 14 होगा, तो 14 28 से ऐड करना पड़ेगा, 28 को 14 से ऐड करिए, तो 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4, अब 42, ये देखिए 3 से लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि देखिए 4 और 2 क्या होता है 6, अब 6 3 से लग जाएगा, प्रूव करने के लिए डिवाइड करके देख लीजिए,
3 1 जा 3 1 बच गया, 3 4 जा 12 लग जा रहा है। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, 4 2 6 डायरेक्टली हम लोग ऐड करेंगे तो 6 हो रहा है, तो 3 का टेबल में 2 बार में 6 आता है, मतलब ये लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वृत्तम अंग बोला गया है। और बाकी ये सब देखिए इससे छोटा ही है, इसको भी पुट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए इसको पुट करके देखिए, तो 28 हुआ था, 4 था, 4 2 जा 8, तो 28 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6 कैरी 1 2 और 1 3, 36 हो रहा है। देखिए ये भी लग जाएगा, 3 6 9 हो रहा है, ये 3 से लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है वृत्तम अंक, ये क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तो वृत्तम बोला गया है, इसीलिए हम लोग बड़ा वाला लेंगे, वृत्तम मतलब बड़ा, तो इससे ये भी तो हो जा रहा है, लेकिन इस दोनों में बड़ा ये है, इसीलिए आंसर ये होगा। अगर ये वर्ड नहीं दिया जाता तो दोनों ऑप्शन मैच कभी नहीं करता, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखा रहता छोटा तो छोटा वाला होता। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया गया है वह वृत्तम संख्या, देखिए इसमें वृत्तम दिया गया है मतलब बड़ा संख्या, वह बड़ा संख्या जो अनुक्रम, मतलब ये जो लिखा गया है यही अनुक्रम है, प्रत्येक पद को ठीक से विभाजित करता है, इसको डिवाइड कर देगा, तो ये चार में से ही कोई आंसर होगा। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करिए, 1 का पावर 5 दिया गया -1, इसको हम लोग उतार लिए। फिर दिया गया 2 का पावर 5 -2, फिर 3 का पावर 5 -3, ऐसे डॉट डॉट करके n का पावर 5 -n, क्वेश्चन था उतार लिए हम। अब ये किससे डिवाइड होगा ये पूछा गया है, तो 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 ही होगा, फिर -1, 2 का पावर 5 करेंगे तो 32, फिर -2, 2 का पावर 5 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, यही हुआ। फिर कोमा 3 का पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे करना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और फिर 81 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 81 को 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 243 आया। यहाँ पे लिखिए 243, फिर -3 है, ऐसे करते करते 4 का पावर 5 एन है, एन का पावर 5 माइनस एन, ये रहने दीजिए। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 0, अब इससे माइनस करेंगे तो 30, इसको माइनस करेंगे तो 240, ये 3 है, तो 243 से 3 घटाएंगे तो 3, इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, हम लोग का ये सब आया, ये तीनों किससे डिवाइड होगा, तो 1 से तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला गया वृत्तम, 1 से नहीं होगा क्योंकि ये 0 है, ठीक है, 1 से नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, तो 15 से देखिए हो जाएगा, 15 2 जा 30, ये हो जाएगा, इसके बाद में जो आएगा वो सब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वृत्तम बोला गया, तो आगे देख लेते हैं, इससे बड़ा संख्या है 30 है, देखिए 30 से तो ये हो जा रहा है, इसके बाद वाला भी हो जाएगा। अब 120 से देखेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है, 100 डिवाइड होना चाहिए, ठीक, तो ये नहीं होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, वृत्तम बोला गया इसलिए बड़ा संख्या होगा, ये दोनों में से डिवाइड लग जा रहा है, बाकी सब संख्या ये दोनों से डिवाइड लग जा रहा है, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको तो देखना ही नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक, 1 से भी ये सब डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 0 आएगा, ठीक, तो 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि वृत्तम बोला गया, तो वृत्तम मतलब क्या, 1 15 और 30 तीनों से ये डिवाइड लग जा रहा है, ये सब ये तीनों लग जा रहा है ना, 1 से भी लग रहा है, 15 से भी लग जा रहा है और 30 से भी लग रहा है, लेकिन वृत्तम बोला गया इसीलिए बड़ा वाला लेंगे, तो ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें दिया गया है 7 का पावर 19, क्या दिया गया, 7 का पावर 19 से एक कम बोला गया, तो इसमें से एक कम करिए, से एक कम मतलब इससे एक कम करिए, संख्या किससे विभाज्य है, किससे डिवाइड लगेगा, तो देखिए इसमें जब बड़ा पावर दिया रहे तो इसमें छोटा पावर करेंगे, तो छोटा पावर कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे ये पावर सम है कि विषम है, ये विषम संख्या है, तो विषम है तो सबसे छोटा विषम संख्या लेंगे, अगर सम रहता तो सबसे छोटा विषम संख्या लेते हैं। मान लेते हैं कि 7 का पावर 20 रहता है इतना, 7 का पावर 2 लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2 सबसे छोटा सम संख्या है, ये सम संख्या है इसलिए सबसे छोटा सम संख्या, ये विषम संख्या है इसलिए सबसे छोटा विषम संख्या लिए, ठीक है। फिर -1 है तो -1, अब 7 का पावर 1 मतलब 7, फिर -1, इससे इसको घटाएंगे तो 6, अब ये किससे डिवाइड होगा, देखिए ऑप्शन में आ जाइए, अब इससे तो होगा नहीं, ये सबसे होगा नहीं, ये देखिए 6 है, तो 6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें दिया गया है 25 का पावर 25, 25 का पावर 25 को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, इसको हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये बहुत बड़ा पावर है, तो इसको पावर को छोटा करिए, ये विषम संख्या है तो विषम संख्या लेंगे, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, याद रखिए कि सबसे छोटा वाला ही हमको लेना है, या विषम बोला गया है तो सबसे छोटा विषम संख्या लिए, तो 25 होगा, 25 का पावर 1 मतलब 25, अब इसको बोला है 24 से विभाजित करने पर, तो विभाजित कर दीजिए मतलब भाग दे दीजिए, 24 1 जा 24, बचेगा 1, और यही पूछा गया है क्या शेष बचेगा, ठीक है,
24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आ रहा है हम लोग का 1, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें दिया गया है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। जब ऐसा रहे तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। तो होता है भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुना भागफल होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। अब बस इसमें पुट करना है। देखिए एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, मतलब भाजक भागफल का 12 गुना। इसको हम लोग अगर 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुना इसका हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। और शेषफल का 5 गुना है, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। इसी को कंपेयर किया है तो शेषफल का ये कितना है, 5 गुना है। इसका मतलब शेषफल क्या होगा, 12/5, तभी ना इसको 5 से गुना करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, अब देखिए ये सब हमको मिल गया। अब यहाँ पे दिया गया यदि शेषफल इतना हो, इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है कितना, 48। तो देखेंगे ये कितना मल्टीपल हो रहा है इसका। तो 12/5 इज इक्वल टू 48 दिया गया है इसका। तो एक भाग हम लोग निकाल लेंगे। तो एक भाग निकालने के लिए 48/12/5 ये नीचे चल जाएगा इंटू ये 1, तो ये हो जाएगा 48/12 और ये डिवाइड में है तो ऊपर में चल जाएगा। अब 1 लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी लिख दीजिए। 12 का टेबल में 4 बार में, 4 5 जा 20, 21 जा 20, एक भाग हम लोग का निकल गया, मतलब ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब तीनों को कर दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई जितना आया 20 से तीनों को कर देंगे। तो देखिए 12 दूने 24, 240 ये हो गया, ये 20 हो गया, 20 एक 20, और ये तो है ही। अब भाज्य पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर, देखिए ये फॉर्मूला तो हम लोग लिखे ही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो यहाँ पे गुना होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसको बस कैलकुलेट करना है। तो देखिए 24 दूने 48, 2 गो जीरो, फिर प्लस 48 है तो 48 को फिर प्लस करना पड़ेगा, 4848, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें दिया गया है यदि 67 का पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। ठीक है, देखिए तो 67 का पावर 67 प्लस 67, इसको 68 से डिवाइड करना है, तो इसका पावर निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम लोग पावर को छोटा करेंगे। तो ये पावर देखिए विषम संख्या में है, तो सबसे छोटा विषम संख्या लिखिए। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, इसलिए 1 लिखे। फिर प्लस है तो प्लस, और 67 है तो 67, 67 का पावर 1 मतलब 67, फिर प्लस है तो प्लस 67, इसको ऐड करिए। तो 7 7 14 का 4 कैरी 1, 6 6 12 और 1 13, इसको ऐड करेंगे 134 आएगा। और बोल रहा है इसको 68 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा। देखिए इसको 68 से डिवाइड करिए 134 को, तो 1 बार में देखिए 68, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 1 बार में। अब इसको माइनस करेंगे तो 66 आएगा। तो इससे डिवाइड जब कर रहे हैं इसको तो क्या शेषफल आ रहा है, 66, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन सही है, आंसर गलत दिया गया है। आंसर हम लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें दिया गया है यदि x कोई प्राकृतिक संख्या है तो x का पावर 5 माइनस एक्स किससे विभाजित होगा। तो प्राकृतिक संख्या समझिए, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती का संख्या, जितना हम लोग को आता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर हम लोग जितना तक लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितना लिखेंगे वो सब प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, याद रखना 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 5, तो x का पावर 5 माइनस एक्स दिया गया है, विभाजित होगा, किससे डिवाइड लगेगा। तो x की जगह पे हम लोग कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लेंगे, मतलब कोई भी संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा ही मानेंगे तो ईजी होगा हम लोग का। तो 2 मानते हैं, 2 का पावर 5 माइनस 2। ठीक है, अब इसको करिए कैलकुलेशन, 2 का पावर 5 हो जाता है 32 माइनस 2 हो जाएगा 30। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड होगा, देखिए 6 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 6 5 या 30 और 10 से भी डिवाइड हो रहा है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे 2 क्यों लेंगे, ठीक, तो 3 लीजिए। तो 3 का पावर 5, एक्स की जगह पे 3 माइनस 3 का पावर 5, फिर माइनस, फिर एक्स 3 माइनस तो 3। अब 3 का पावर जब 5 करेंगे तो 243 होता है, फिर माइनस 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 240। अब ये देखिए किससे डिवाइड होगा, 6 से तो होगा ही, 6 4 या 24, और 10 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 0 रहता है तो 10 से कट जाता है। अब आगे चेक करना है तो आप लोग कर सकते हैं, 4 का पावर 5 करके, 6 का पावर 5 या कोई भी बड़ा पावर लेके चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा। तो हम लोग का उतना चेक करने का ज़रूरत नहीं है, जब देगा तो हम लोग सबसे छोटा लेंगे। ठीक है, छोटा सबसे 1 होता है, तो 1 लेके 1 को छोड़ के हम लोग बाकी लेंगे। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे,
तो सबसे छोटा 2 लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा उसको बस मिला के देखना है किससे हो रहा है। तो देखिए ये दोनों से हो जा रहा है, तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 6 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।